जय श्री राम। भगवान की पूजा पाठ आरती और अपना कल्याण कैसे होगा, भगवान की पूजा पाठ करने से, धर्म कार्य करने से भक्ति शक्ति कैसे प्राप्त होगी। आजकल के समय पे तो सभी लोग बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो अब सबके पास शालिग्राम भगवान तो होते नहीं है। जो सबके पास शालिग्राम भगवान हो वो सेवा करें, तो उसका चरणामृत पान करें तो उससे उनका कल्याण होगा। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए मैं आपको सबसे सरल उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप जहाँ भी रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो जो भी है जैसे भी है, लेकिन वहाँ पे भी आप भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन कर सकते हैं और उससे ही आपका कल्याण होगा। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई समय नहीं मिल रहा है, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं भगवान का स्मरण चिंतन। 5 मिनट 10 मिनट जैसे ही आप फ्री होते हैं तो आप एक प्रैक्टिस करो। ऐसा आप एक संकल्प ले लो कि मुझे एक मतलब भगवान का स्मरण चिंतन पूजा पाठ करना है, जिससे आपका कल्याण होगा। मतलब ये आपका कल्याण का मार्ग है। मनुष्य रूप आपने धारण किया है। मनुष्य में क्या होता है, हमारा सबसे उत्तम हमें इसलिए भगवान ने जन्म दिया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है, मतलब देवताओं से श्रेष्ठ है। देवताओं को भी आप अपने वश में कर सकते हो, देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हो। जो चीज़ देवताओं में, देवता तो केवल भोग विलास कर सकते हैं वहाँ पे रह के, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तप किया था। तो वो जो यहाँ पृथ्वी पे तप करता है वो देवता बन जाता है। देवता बन के फिर वो स्वर्ग में जाके उसको भोग करना, जब तक उसका समय है वो तब तक वो रहता है। उसके बाद में वो वहाँ से फिर उसको मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। तो इसलिए हम तो आपसे ये कहते हैं कि अगर आप अभी सभी लोग जो मृत्यु लोक में हैं, तो इसलिए हमें मनुष्य होने के नाते हमें अपना कल्याण का मार्ग ज़रूर देख लेना चाहिए। देखो, धन धान्य प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी बहुत पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जो है अपना कल्याण कैसे मेरा होगा, इसके ये शरीर के बाद में उसका मार्ग ज़रूर पहले से ही बना लेना चाहिए। अब ये क्या हो करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो मैं बचपन में हूँ, जवानी में हूँ, अभी मुझे क्या, अभी तो मुझे पैसा कमाना है, मौज मस्ती लेनी है, वो तो बुढ़ापे का काम है भजन का। ऐसा नहीं, बुढ़ापे में तो होता ही नहीं है। जो आप बचपन में कर रहे हो तभी वो लास्ट में होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। क्यों कि भाई हर चीज़ की ये क्रिया है। जैसे आपने बचपन से 1 क्लास से पढ़ाई की, तब आप जाके कुछ बन सकते हो, मास्टर कलेक्टर डॉक्टर कुछ बनते हो, मतलब 20 साल में जाके बन पाते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे से हमने पढ़ाई की है, तो हमें धीरे धीरे गुण उसके बारे में हमें नॉलेज होता है। तो वैसे ही जो भी बंदा, भक्ति का भी मार्ग ऐसा ही है। अगर आपने अभी से चालू किया तब जाके भविष्य में आके लास्ट में आप भगवान का राम राम कर पाओगे, नहीं तो होने वाला नहीं है। चिंतन स्मरण भी नहीं होता है, संकट आते हैं बहुत सारे, पापदा सब। इसलिए मैं इससे भक्ति में बचने के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको क्या है, अपना खान पान शुद्ध करना होगा। सबसे पहले खान पान शुद्ध होगा, तभी आप भगवान के स्मरण चिंतन पूजा पाठ कर सकते हो। खान पान शुद्ध होने के बाद ही आपको क्या होगा कि जैसे कि आप लहसुन प्याज खाना बंद करना पड़ेगा। कोई भी तामसी चीज़ें हैं उनको कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना। कोई और गलत चीज़ खाते हो आप, उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा। अगर जैसे किसी का, लोग क्या करते हैं, जानवरों को ही खा जाते हैं मार भाई, तो वो क्या करते हैं, उससे तो उसी जानवर का पाप तुम्हारे ऊपर लग गया, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कैसे कल्याण होगा? हमें, हमारे लिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के खाने के लिए भगवान ने अन्न बनाया है, सब्जियां बनाई, फल फ्रूट बनाए हैं, तो ये हमारे खाने का आइटम है, इसलिए हमें ये खाना चाहिए। जानवरों का आइटम जानवरों का खाने का होता है, पशु पंछियों खाते हैं एक से दूसरे बड़े, तो वो हम जानवर नहीं हैं, मनुष्य हैं। मनुष्य को क्या करना है, हमें तो भोजन में दाल रोटी सब्जी यही खाना चाहिए। इसमें भी सात्विक खाना चाहिए, इसमें भी तामसी नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में आप क्या करो कि एकादशी का व्रत चालू करो। एकादशी का व्रत अगर आप करने लगे तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। मतलब भक्ति मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत में इतना पावर है कि आपके संपूर्ण पाप ताप जो आपने कर रखे हैं, करोड़ों जन्मों के जो आपको
मतलब पाप ताप हो चुके हैं, आपने 84 लाख योनियों में जितने भी पाप ताप किए हैं, वो एकादशी व्रत करने से आपके धीरे धीरे उनका प्राश्रय होगा। अगर आप बिना भोजन खाए नहीं रह सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फलाहार पाना चाहिए। जैसे भोजन आप नहीं पा के रह सकते हो तो आपको फलाहार में क्या लेना चाहिए, जैसे केले हो गए, सेब हो गए, या और कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो। अगर उससे भी आपको सोचो कि मेरा पोषण नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको सिंगाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, राजगिरा का आटा है, फलारी आटा आता है, उसका आप हलवा बना के पा सकते हो, उसकी पूड़ियाँ बना के पा सकते हो। और मतलब पूड़ी जो भी बनाओ उसमें फलारी आटा को ले लो, उससे आप पा सकते हो। और उसके लिए आपको आलू का साग है सूखा, उसमें तेल नहीं डाला जाता है, फलारी सब्जी में तेल नहीं डालना चाहिए, हमें घी से ही उसको सिद्ध करना पड़ता है। जीरा का तड़का लगता है, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर जो है फलारी में नहीं आता है। तो उसके लिए हमें लौकी की सब्जी है, लौकी है, आलू है, कद्दू है, ये 2-4 सब्जियां हैं जो जिनको हम फलाहार में इस्तेमाल करते हैं। पालक है, और सभी सब्जियां भी नहीं यूज कर सकते हैं। तोरी है, तोरी फलाहार में आती है। तो इनमें क्या होता है, इसको खाली जीरा का तड़का, देसी घी में थोड़ा सा जीरा छोड़ दो, उसमें तड़का लगा दो, हरी मिर्च डालो, लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च आप खा सकते हो। और उसमें उसको क्या है कि लाल मिर्च नहीं डालनी है आपने उसमें, तो उससे आपका क्या होगा कि वो फलाहार हो गया। तो आप अन्न का त्याग करोगे ना, अन्न एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल को तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, उससे आपको क्या हो, अन्न खाने का दोष से आप बच जाओगे। और धीरे धीरे आप अगर आप करने लगे तो आप खाली फल पे ही रहोगे या दूध ही पी के रहोगे तो आपका उत्तम व्रत हो गया। अगर आपने खाली नींबू पानी पे अगर रहना चालू कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया कि आपको कोई किसी फलाहार नहीं खाना है, हाँ आपको उस दिन आपको एकादशी के व्रत के दिन खाली सुबह को नींबू पानी पी लेना है, जितने बार भी अगर अपने पीना है नींबू पानी, वो भी गुड़ के साथ, शक्कर मत पियो। शक्कर में क्या होता है, उसमें शुगर होता है, गुड़ होता है, जो गुड़ का पियोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो ये फलाहार अगर आप इस तरीके का लेते हो, नींबू पानी के पी के भी आप एक दिन रह सकते हो। 15 दिन में एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों करनी चाहिए। तो इससे आप नींबू पानी पी के अगर रहते हो तो वो आपके लिए बहुत उत्तम होगा, मतलब व्रत का बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। जूस पी सकते हो, दूध पी सकते हो। और जो लोग बिना खाए पिए रहते हैं, कुछ लोग तो निर्जला ही रहते हैं, जो निर्जला रहता है, जो उस दिन ना भोजन पाता है, ना खाता है, कुछ नहीं करता है, तो मेहनत का काम तो है, उस पर शक्ति खत्म होती है, उसकी पानी नहीं पिएगा तो आदमी चलेगा कैसे। लेकिन भाई ऐसे व्रत करने से बहुत ही जल्दी आपका कल्याण हो जाता है। आप ऐसे में लगा लो कि भगवान के धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार, आपके संपूर्ण संकट जो पाप ताप किए सब भस्म हो जाते हैं। जैसे कि सूखे काठ के रथ में आग लग जाए तो वो सब कुछ वहाँ राख हो जाता है। पता चला बहुत बड़ा रथ लगा हुआ था लकड़ी का, लेकिन उसमें जरा सी राख रह गई, जरा सी बोले तो थोड़ी सी भी, एक बोरा भी नहीं भरेगा, इतनी राख रह जाएगी। तो वही है कि जितने भी आपने पाप ताप पहले बहुत सभी कर चुके हैं पूर्व जन्म में, वो सब आपके नष्ट हो जाएंगे एकादशी व्रत करने से। एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप एकादशी व्रत चालू कर देते हैं, उसकी कथा, एकादशी महामहत्व कथा भी आती है, आप इंटरनेट पे आजकल तो मोबाइल में ही सब मिल जाता है। अगर आपके पास किताब नहीं है कोई बात नहीं है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करो कि एकादशी महामहत्व, तो उसमें कोई न कोई किसी न किसी ने इसमें कथा सुनाई रखी होगी, तो उसका आप वीडियो देख लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा क्या होता है। मतलब उसका कथा आपको उस श्रवण करने को आपको कथा मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत हैं कथाएं सब हर तरीके की, तो आप उसमें एकादशी कथा का सुन सकते हो। जिस एकादशी को आप सर्च करोगे उसी एकादशी की कथा आ जाएगी। खाली आपको नाम बताना पड़ेगा ये एकादशी कौन से महीने में क्या पड़ी है, तो वो आ जाएगा। तो आप क्या करो कि हम तो कह रहे हैं कि एकादशी व्रत चालू कर दो। एकादशी व्रत करने से आपके संपूर्ण जन्मों के कोई भी मतलब पाप आपने किया होगा सब भस्म हो जाएंगे। इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, सबसे सरल उपाय है ये आपके मार्ग में। आप भजन पूजन है, कुछ पूजा पाठ नहीं कर पाते, तीर्थ धाम में नहीं जा पाते हो, शहर में रहते हो, दुकान करते हो,
कोई बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पे आपको आपके घर में ही आपका कल्याण हो जाएगा। खाली एकादशी व्रत करना है आपको, 15 दिन में आती है। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। नींबू पानी पी के रह सकते हो, दूध पी के रह सकते हो, फल खा के रह सकते हो। जैसा आपको शरीर अनुकूल पड़ता है वैसे रहिए, धीरे धीरे, अचानक पूरा नहीं छोड़ देना है। पहले आप फलाहार पाना चालू करो। फलाहार में अगर आपको कुट्टू का आटा की पूड़ी सब्जी हलवा पा सकते हो, वो भरपेट होता है। उसमें केवल आपको फल मिलेगा, लेकिन वो अन्न के दोष से बचोगे। दूसरा क्या, खाली केले सेब पा के रहोगे, तो केले सेब पा के रहोगे तो उससे भी आपको उससे ज़्यादा फल मिलेगा। अगर खाली नींबू पानी पे आप रह गए, नींबू पानी पी के मीठा, तो समझ लो कि आपका व्रत चालू हो गया। उसमें आपकी जो इच्छा होगी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा, धन प्राप्ति की इच्छा होगी तो धन भी प्राप्त हो जाएगा। कोई रोग अगर आपके पास बहुत बड़ा आपके है शरीर में, तो वो रोग भी आपका दूर हो जाएगा। मतलब क्या होता है, जो इच्छा करियो मन माई, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाई। तो जब आप व्रत करोगे, पूजा पाठ करोगे, एकादशी महारानी की कृपा से अगर आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं कोई, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिससे आप बहुत संकट में हो, तो वो दुश्मनी भी आपके परास्त हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता। मतलब आपका कल्याण का मार्ग सबसे उत्तम मैंने बता दिया। एकादशी व्रत करना चाहिए, सभी मनुष्यों को करना चाहिए। आप कहाँ रहते हो, किस परिस्थिति में हो, इससे आपको अच्छा मतलब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत उत्तम बात है। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।